नहीं है सारे आगे मास्टर कौन पकड़ेगा? इधर इस साइड में आ जाओ। चलो इस साइड। सब क्लियर कर दो। अरे मानी देख लेने दो, एसपी साहब ने दे तो यार आगू ऐसी कौन लेने दो और यार कोई बात है। हाँ कोई राम राम कर लिया नहीं मिला नहीं कोई बात को नहीं। पत्रकार भी जमाई पर छान ले नहीं खड़े हो जाए असर भी कर दी जमाई सही है तो अगर तो इतनी ले ली नहीं है फिर और के जमाई कोई अब क्या करोगे खेलेंगे सर खेलेंगे। जितने भी एक्स्ट्रा खिलाड़ी हैं दर्शक सारे स्टेडियम से बाहर आ जाए। सभी से हाथ जोड़ के अनुरोध है। लाइव ला IPS श्री विक्रांत भूषण जी एसपी सिरसा हमारे बीच पहुंच चुके हैं। पूरी ग्राम पंचायत अधिकारियों के द्वारा डेमोक्रेसी के साथ स्वागत करें इनका। स्वागत है आपका। नशे के खिलाफ पूरे गांव के लिए पूरे गर्व की बात हमारे बीच में हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि IPS श्री विक्रांत भूषण जी एसपी सिरसा आए हैं। उनका पूरे गांव और ग्राम पंचायत की तरफ से जोरदार तालियों से स्वागत करें एसपी साहब का। जिला का जो कॉमन एनिमी है वो ड्रग्स है। इस द्वारा जिला पुलिस द्वारा डिफरेंट स्ट्रेटेजीज बनाई गई हैं। जैसे इन्फोर्समेंट का हम काम कर रहे हैं, ड्रग एडिक्ट्स को गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लेके जा रहे हैं, उनके रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, साथ में अवेयरनेस। पर ये जो हमने मुहिम चलाई है इसमें हम यंग जनरेशन को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो खेल की तरफ अपनी एनर्जी डाइवर्ट करें। इस संदर्भ में हमारे द्वारा 4 टीमें बनाई गई हैं, हैंडबॉल की, वॉलीबॉल की, कबड्डी की और क्रिकेट की। तो हमारा ये स्ट्रेटजी है कि अगले कुछ 2-3 महीनों में हम हर गाँव में जाके बच्चों को मोटिवेट करें, उनके साथ खुद गेम्स खेलें, उनको इल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग बताएं। जो साथ में हमारी जो पैरेलल कार्रवाई चल रही है, चाहे वो इन्फोर्समेंट की, पर्चे देना है, पिट एंड डीपीएस की, वो हम कंटिन्यू कर ही रहे हैं। क्या मास्टर प्लान क्या है पुलिस के पास नशा तस्करों के खिलाफ? देखिए मैंने जैसे बताया कि ये 3 प्रोन स्ट्रेटजी है। एक तो इन्फोर्समेंट जिसमें पुलिस द्वारा पर्चे दिए जाते हैं, पिट एंड डीपीएस की कार्रवाई होती है, प्रॉपर्टी अटैचमेंट होती है। इस साल तकरीबन 408 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 263 पर्चे दिए हैं। उसके बाद आपने ये भी सुना होगा कि हमारे द्वारा 188 के पर्चे दिए जा रहे हैं, जिसमें जो कुछ सॉल्ट्स हैं जिसको अब्यूज़ कर रहे हैं ड्रग एडिक्ट्स, तो 12 पर्चे उसके हुए हैं। ड्रग कंट्रोलर से हम जितनी भी केमिस्ट शॉप है उनके भी स्टॉक रजिस्टर चेक करवा के 20 से 22 दुकानें इस बार सील भी करवाई हैं। साथ में जो रिहैबिलिटेशन, जैसे हमारे ग्राम प्रहरीस और सहायक ग्राम प्रहरीस ने डाटा एकत्रित किया है ड्रग एडिक्ट्स का और ड्रग पैडलर्स का। जो ड्रग एडिक्ट्स की संख्या है उसमें तकरीबन 100 ड्रग एडिक्ट्स की हमने डी एडिक्शन सेंटर्स में रजिस्ट्रेशन करवा दिए और वो पुलिस द्वारा ही बच्चे डी एडिक्शन सेंटर्स लेके हम गए थे और उन पर हम कांस्टेंट मॉनिटरिंग रख रहे हैं ताकि वो रिलैप्स ना करें। नशा तस्करों की भी लिस्ट बनाई गई है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? देखिए जैसे कि मैंने बताया कि कार्रवाई एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन्फोर्समेंट एजेंसी की है वो है पर्चे देना एनडीपीएस एक्ट में। यहाँ जो पिट एनडीपीएस की कार्रवाई हुई जिसमें हम ड्रग पैडलर को डिटेन करते हैं 1 साल के लिए, तो 10 पिट एनडीपीएस के प्रपोजल हमारे द्वारा तैयार कर दिए गए हैं, 4 भेज दिए गए हैं, 4 स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अप्रूव हो गए हैं, 1 का डिटेंशन ऑर्डर आ चुका है।
युवाओं को क्या मैसेज है? देखिए, युवाओं का मैसेज यही है कि आप अपनी जो एनर्जी है वो डाइवर्ट करो पढ़ाई की तरफ, खेल कूद की तरफ। और ये जो नशा है इसमें आपको धाकड़ बनना है। जैसे स्टेट एक्शन प्लान में उनको एक प्रोग्राम है जिसमें वो धाकड़ कहलाए जाते हैं, वो समाज को अवेयर करें, वो हमारे खुद सहयोग करें ताकि इस लड़ाई में हम बढ़ चढ़ कर सफल हो पाए। बॉर्डर एरिया सर, वहाँ से भी नशा काफी आता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करें? देखिए कि जो इंटरस्टेट नाकाज लगे गए थे, जैसे MP राजस्थान से पॉपी हस्क और अफीम आती हैं, अगर हम पिछले 50 दिन की बात करें तो काफ़ी कम इंटरस्टेट सप्लाई है। कल एलनाबाद में एक 2 किलो अफीम का पर्चा दिया है। तो वी आर अवेयर, जो भी टेक्निकल सर्विलेंस में लेना होता है, जो भी 27A के मुलजिम हैं, जैसे आज ऑपरेशन आक्रमण था, हमने 27A के मुलजिम जो कि इंटरस्टेट सप्लायर है उनको पकड़ने की एक हमने स्ट्रेटेजी बनाई है, जिसके रिजल्ट आपके साथ शेयर किए जाएंगे। यहाँ पर आयोजित करवाई गई है। सबसे पहले तो SP साहब का धन्यवाद करूँगा, अपने कीमती समय में से समय निकाल कर हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे मैदान में पहुँचे। तो और सभी आपका पत्रकार छायाकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। बस हमारी तो पहले दिन से, जब से हमने शपथ ली थी, तब से खेल को ही बढ़ावा देने हमारा प्रथम उद्देश्य रहा है। उसके अवैध में हमने 5-6 टूर्नामेंट करवा दिए, 2-3 कबड्डी के, आप भी शायद उसमें शामिल थे। और आगे जो खेल होते हैं इससे कितना फायदा होता है? खेल से बहुत बड़ा फायदा है जी। खेल से हमारे गांव में कम से कम क्रिकेट के 20 खिलाड़ी थे, जिसमें हम 4 ही खिलाड़ी बचे हैं। 16-17 नौकरी आज कर रहे हैं और एक भी चलाई जा रही है नशे के खिलाफ। नशे के खिलाफ कितना फायदा होता है? बिल्कुल होता है जी। हमारे बुजुर्ग शराब पीते थे, मैं आपको बता दूं, और हमने बीड़ी भी नहीं पी। तो खेल से जुड़ने से ही हमें वो चीज़ का हमारे ध्यान में आया भी नशा नहीं करना चाहिए। नशा आदमी को खत्म करता है, उसका स्टेमिना खत्म हो जाए, वो खेलने के लायक नहीं रहता। तो हम तो खेल को ही बढ़ावा देते हैं। वॉलीबॉल कबड्डी की टूर्नामेंट भी हमने कराई और क्रिकेट की करवाई और अब भी करवाएंगे। नशे के विरुद्ध लड़ाई है। जिला पुलिस द्वारा समय समय पर, चाहे वो पर्चे देना हो, हाल ही में आपने देखा होगा, चाहे वो डिमोलिशन करवाना हो, जो भी तस्कर जिन्होंने अवैध संपत्ति बना दी थी उनके घर ध्वस्त करवाना हो, चाहे पिट NDPS की कार्रवाई करवानी हो, वो सब काम हो रहे हैं। हाल ही में हमने जो ड्रग एडिक्ट बेचारे जिनको नशे की लत लग गई, उनको भी GS हॉस्पिटल में जो ड्रग डिडक्शन सेंटर है वहाँ लेके उनका रजिस्ट्रेशन करवाया, उनके ब्लड सैंपल करवाए। एक जो अवेयरनेस कैंपेन जो हमेशा चल रहा था, पर आज जो हम पहल कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जो युवा हैं उनको प्रेरित करें कि वो खेल की तरफ अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा को डाइवर्ट करें। हम नहीं चाहते कि जिला सिरसा में अगर 100 आदमी इस टाइम पे नशे से पीड़ित हैं तो 101 हो, 100 से हम गिनती कम लाएं। पर जब तक आपका साथ नहीं मिलेगा तब तक इस लड़ाई में हम विजयी प्राप्त नहीं हो सकते। गांव में जैसे मेरे को दिंतानिया सरपंच ने बताया, लुडेसर सरपंच ने बताया कि 3000 आबादी है, 2500 आबादी है, शायद 4000 या 3000 उन्होंने बात बोली थी। नशा बेचने वाले कितने होंगे? 10% भी नहीं होंगे, 5% भी होंगे नहीं होंगे। और आप सबको पता है कौन बेचता है कौन नहीं बेचता है। पुलिस द्वारा बार बार प्रयास करके अब जब चिट्टा कम हो गया, अब केमिस्ट शॉप की तरफ पहुंच गए। तो जब आप सबको पता है देहात में कौन सी दुकान का आदमी कौन बेचता है, तो आप उसके ऊपर सोशल प्रेशर डालो, उसके घर वालों से बात करो, भाई आपका बच्चा जहर बेच रहा है और आप ही के गांव के बच्चे, आप ही के समाज के बच्चे उस जहर से मर रहे हैं। तो जहर की कमाई खा के क्या ही कर लेगा? जब हम कर्म की बात करते हैं तो सारी चीजें तो यही रह जानी है। तो कितना जहर बेचोगे, कितनों के घर उजाड़ोगे? मैं आप सबको ये चाहता हूं कि आप इस मूवमेंट को, इस इनिशिएटिव को, इस मुहिम को एक जन आंदोलन बनाओ। आज़ादी भी तो मिली थी, तो क्या हम नशा से आज़ादी नहीं ले सकते? आपके बच्चे हैं, यही बच्चे नशे से लत होत के फिर स्नैचिंग करते हैं, रॉबरी करते हैं, डकैती करते हैं, और इसकी एंड डेस्टिनेशन क्या है? जेल। ये जो दाकड़ की बात करते हैं वो नहीं है कि बुलेट पटाखा मार दिया, कॉलर ऊपर कर दिया, वेपन दिखा दिया सोशल मीडिया में, कुछ ना आए। इस शोशेबाजी से बाहर आओ, क्योंकि ये काम नहीं चलने देंगे और हर रेट का आस्ता आस्ता नंबर आएगा। जो हमने सूची तैयार की थी ड्रग पेडलर्स की 680, 690, शायद उससे ज्यादा हो, 200 आदमियों को हमने भीतर दिया है, जैसे भी दिया है। और इस साल 408 तस्कर पकड़े हैं और पकड़ते रहेंगे। पर
विषय ये उठता है कि जब आप हमारा पूरा साथ दो तो हमारी लड़ाई जल्दी कंप्लीट हो जाएगी और हम सफल जल्दी होंगे और हमारे चांसेस सफल होने के बढ़ जाते हैं। अब मुझे यह पता लगा बात करके कि लोगों को यही नहीं पता